नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं हैलोइरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब रासायनिक गुण से संबंधित दोस्तों लगभग 4 से 5 अभिक्रिया देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला दोस्तों अपचयन, मतलब हैलोइरिन की अपचयन कराएंगे। अब दोस्तों हैलोइरिन तो आपको पता होगा ना दोस्तों कि हैलोजन तत्व जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, हैलोइरिन, है ना। तो इनकी हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे दोस्तों। तो पहला अपचयन, तो अपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सिंपल है दोस्तों, जब भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया रहेगी जहां अपचयन लिखा होगा वहां दोस्तों हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। तो सिंपल है दोस्तों कि जब अपन क्या कराएंगे, हैलोइरिन की क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों। तो कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा। तो दोस्तों इसको अपन को कैसे लिखना है कि जब अपन हेलो एल्केन, ये हेलोएरीन की क्रिया H2 से कराते हैं, या दोस्तों जब अपन हेलोएरीन की अपचयन, जैसे निकिल ले लें दोस्तों, निकिल एक अपचायक है, या एल्यूमिनियम ले लें तो एक अपचायक है, अपचायक ले लेता अपन, है ना। तो दोस्तों जब अपन किसकी, हेलोएरीन की अपचयन की क्रिया कराते हैं उत्प्रेरक निकिल या एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, तो दोस्तों अपन को एक बेंजीन प्राप्त होता है। कैसे, तो समझिएगा, यहां से दोस्तों एक एच निकलता है, यहाँ पे 2 एच है ना, तो एक एच यहां से निकलेगा और Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक Cl जुड़ा है, मतलब एक हाइड्रोजन की कमी है ना। जब Cl निकलेगा तो एक चीज की कमी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाकर एक जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ गया, कहने का मतलब जुड़ गया। अब यहाँ पर दोस्तों कोई बांड नहीं लगा है तो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, एक बेंजीन रिंग। मतलब जब अपन हैलोएरीन की क्रिया किसी भी उत्प्रेरक की, मतलब अपचायक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन या बेंजीन प्राप्त होता है, सिंपल सा। इसका हिंदी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजीन, ऐसी भी अभिक्रियाएं पूछी जाती है। ये क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, तो दोस्तों ऐसा आएगा कि रासायनिक समीकरण दीजिए, तो फिर आपको ये रासायनिक समीकरण देना होगा कि ये क्लोरोबेंजीन हमने लिया, यहाँ पर अपचयन कराया दोस्तों निकिल एल्यूमिनियम अपचायक की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिला, हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन प्राप्त हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि एक और उपचाय, मतलब प्रबल उपचायक हम ले सकते हैं जैसे AlCl3, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको यदि एक याद है उपचायक तो आप लिख लें। तो इस प्रकार से, और यदि मैं यहाँ पर कह दूं क्लोरो की जगह ब्रोमो जोड़ दो, मतलब Br जोड़ दो या आयोडो जोड़ दो, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, ठीक है दोस्तों। जब हम पढ़ाए थे एल्किल हैलाइड, वहां भी अपन ने बनाया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, का बनना, तो समझना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अपन बनाएंगे दोस्तों, तो समझिए, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, हैलोएरीन, मतलब आपके पास दोस्तों कोई भी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पर दोस्तों, ये है क्या, तो ये है ब्रोमोब्रेंजीन, ठीक है। इसकी क्रिया दोस्तों Mg से कराते हैं, और किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यही उत्प्रेरक हमने वहां भी लिया था जब हम पढ़ा रहे थे दोस्तों हैलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों क्या बनता है, डायरेक्ट ये जाकर जुड़ जाता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ दोस्तों, इसके साथ Br जुड़ा हुआ है, तो इसके जगह जाकर Mg जुड़ जाता है और Mg के साथ Br जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है, तो एक Mg इससे जुड़ा और एक Br से जुड़ गया। तो इस प्रकार दोस्तों इसका यदि नाम मैं कहूं तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसको बोलते हैं फेनिल, ये फेनिल है दोस्तों। और दोस्तों क्या है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। क्या है दोस्तों, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लिखना चाहें तो लिख लें, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दोस्तों फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम है, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये क्या है दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन है ना, है कि नहीं, ब्रोमोबेंजीन से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाइए, तो ऐसी अभिक्रियाएं आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। वैसे हम एल्किल हैलाइड का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या कहते हैं,
MgX, X मतलब हाइड्रोजन तत्व, R मतलब एल्किल समूह। तो वहाँ भी हमने चर्चा किया था कि ग्रेनार अभिकर्मक कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें अपन ने कर दिया था। अब दोस्तों अगला अभिक्रिया देखते हैं। अगला अभिक्रिया दोस्तों वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि जो हेलोएरीन है, जैसे मैंने ले लिया हेलोएरीन, ठीक है, ये बेंजीन है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया तो ये हेलोएरीन है। ये दोस्तों सोडियम के साथ यानी सोडियम के उपस्थिति पे क्रिया करता है, किससे? हेलोएल्केन से। तो कोई भी हेलोएल्केन ले लेते हैं CH3Cl, हेलोएल्केन से क्रिया करता है दोस्तों, तब ये क्या बनाता है? एल्काइन समूह जो होता है, ये जो एल्केन समूह जो होता है दोस्तों, सॉरी एल्केन समूह, एल्काइन नहीं, एल्केन समूह जो होता है दोस्तों, ये जो एल्किल है ना, एल्केन से बनता है एल्किल, तो एल्किल जा करके बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है, ये CH3 जुड़ गया। अब क्या बनाएगा दोस्तों आगे चलकर? यहां से Cl निकला और एक यहां से Cl, तो 2 Cl हो गए और 2 Na के साथ क्रिया करके 2 NaCl बना ली, है ना, सिंपल है। अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे कि दोस्तों जब क्या हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु, ये देखिए हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक क्या है दोस्तों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, सोडियम और हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके, ठीक है दोस्तों, तो आपके पास एक एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों एल्किल समूह है जुड़ गया और दोस्तों हमको क्या मिला? टॉलुइन मिल गया। ये है क्या दोस्तों? ये है क्या? ये है दोस्तों टॉलुइन, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, टॉलुइन है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, जब मैं बताया था हेलोएरीन की सामान्य परिचय, तो सारी चीजें बताया था, तो वहां पर ये चीजें आप पढ़े होंगे। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में आपने क्या सीखा दोस्तों कि जब हम क्लोरोबेंजीन, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहां पर आ गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाना है आपको, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, तो आप कैसे समीकरण देंगे? तो यही समीकरण होगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बन गया, सिंपल है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले अभिक्रिया पे। दोस्तों ये अभिक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण है, ये अभिक्रियाएं पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों मैं इन अभिक्रियाओं को करा रहा हूँ। नहीं दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि मैं प्रत्येक अभिक्रियाओं कराऊं, जो आपके काम की चीजें दोस्तों जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कई साल आए हुए हैं और आने की संभावनाएं हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं को मैं करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला अभिक्रिया पढ़ना दोस्तों OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH समूह क्या है दोस्तों? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और ये जो जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करता है तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल समझना है, एक प्रकार से नाभिक स्नेही अभिक्रिया है ना। तो OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो सबसे पहले तो अपना बेंजीन रिंग है दोस्तों, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया दोस्तों? क्या बन गया? तो ये हेलोएरीन बन गया। अब दोस्तों इसको अपन ऐसे कोई भी अभिकारक या कोई भी पदार्थ से क्रिया कराएं जिसमें OH समूह हो, तो जैसे मैं ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH समूह का प्रतिस्थापन करेंगे तो समझना है दोस्तों, ये जो OH समूह है जाकर यहां पर क्रिया करेगा तो बना लेगा फिनाल। ये क्या है दोस्तों? फिनाल है। जब अपन फिनाल बनाने की विधि पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब फिनाल का चैप्टर आएगा तो वहां पर भी ये अभिक्रिया देखने को मिलेगा कि फिनाल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों हेलोएरीन से भी फिनाल बना सकते हैं। अब यहां से Na निकलकर Cl से क्रिया करके दोस्तों NaCl बना लेगा, सिंपल है। अब दोस्तों ये होता कितने ताप पर है? तो लगभग दोस्तों 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होता है। कितने डिग्री सेल्सियस? 300, और 200 वायुमंडलीय ताप पर, तो ये चीजें भी याद करना है, 80 एटमॉस्फेयर, ठीक है दोस्तों। तो 200 वायुमंडलीय दाब पर। अब इसको हिंदी कैसे लिखना है दोस्तों कि जब क्लोरोबेंजीन को किसमें दोस्तों? क्लोरोबेंजीन को 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH से क्रिया कराई जाती है तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? फिनाल प्राप्त होता है। इसे ही दोस्तों बोलते हैं डाउ विधि। डाउ विधि क्या बोलते हैं दोस्तों? डाउ विधि। आपकी बुक्स में हो तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जो आता है दोस्तों डायरेक्ट समीकरण लिखने को, तो दोस्तों ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, और आ जाएगा क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है? फिनाल। क्या बनाना है? फिनाल। या हेलोएरीन से आपको क्या बनाना है? फिनाल। तो ये समीकरण आपको देना पड़ेगा कि दोस्तों जब हमने क्या कहा, क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो दोस्तों फिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है, और NaCl दोस्तों अलग हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों OH समूह का प्रतिस्थापन आपने सीखा। OH समूह मैंने एक बार बताया आपको कि यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक है, इसलिए दोस्तों इस प्रकार
प्रकार की अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी कहलाती है। अब दोस्तों एक और अभिक्रिया देखते हैं जो आज का अंतिम अभिक्रिया रहेगा, पांचवा, कि कापर से अभिक्रिया। किससे दोस्तों? कापर से अभिक्रिया। ठीक है, कापर से अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों जब अपन, ठीक है, किसकी क्रिया, कोई भी अपन ले लेते हैं दोस्तों, आपके पास कोई भी, जैसे अपन ले लिया यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इसकी क्रिया दोस्तों कापर से कराई हमने, तो दोस्तों क्या बनाता है ये दोस्तों? CuBr2 बनाएगा। क्या बनाएगा? ठीक है, Q प्लस ब्रोमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? Q प्लस ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, अब दोस्तों समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर Cu है, यहाँ पर Br2 बना लिया, तो यहाँ पर दो कहीं ना कहीं इसके अणु रहे होंगे तभी तो बनाया। अब दोस्तों बनेगा क्या यहाँ पे, तो समझना है, यहाँ पे बनेगा, अब दो बेंजीन बचेगा ना, तो एक बेंजीन दोस्तों ऐसा हम बना सकते हैं, यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों, एक बेंजीन ये हो गया, ठीक है, और ये बेंजीन दोस्तों दूसरे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब ये कहलाया क्या दोस्तों? तो दो जुड़े हैं ना, तो डाई, और फेनिल कहलाता है, तो डाईफेनिल। ठीक है ना, मैंने बताया था दोस्तों ये क्या है, इसका नाम तो फेनिल बताया था मैंने, फेनिल, सब कुछ बताया दोस्तों, बेंजल, बेंजिल, बेंजो, सब कुछ बताया था। फेनिल क्या है वो भी बताया था, सारी चीजें बताया था मैंने, आप उस वीडियो को देख लें दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ब्रोमो या आयोडो बेंजीन, ठीक है, इसको कैसे लिखना है हिंदी, जब ब्रोमो या आयोडो बेंजीन को किसी भी बंद नली में कापर के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें डाईफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? डाईफेनिल। क्या प्राप्त होता है? डाईफेनिल। क्या कहा हमने कि जब ब्रोमो या आयोडो बेंजीन को किससे दोस्तों बंद नली में कापर के साथ क्रिया कराई जाती है तो डाईफेनिल बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने ये चीजें सीख लिया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। ये पार्ट 1 सॉरी दोस्तों, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अगला पार्ट 2 मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों थोड़े लंबे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो टाइम तो लगता है, तो 2 वीडियोज में आपको पूरे कवर हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा आप पढ़ ही रहे होंगे तो दोस्तों प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देखें तो आपको विधिवत सारा चीज समझ में आएगा। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।